नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की अपनी जो वीडियो रहेगी जिसके अंदर अपने डिस्कशन करेंगे पावर फैक्टर का एक टॉपिक है और जितने भी अपने फैक्टर होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन फैक्टर को याद कैसे करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले अपने बात करेंगे यहाँ पर लोड फैक्टर के बारे में कि लोड फैक्टर जो होता है वो क्या चीज़ होगी। तो पहला अपना जो पॉइंट होगा वो अपने बात करेंगे लोड फैक्टर, यानी कि हिंदी के अंदर इसके अंदर मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे भार गुणक। तो लोड फैक्टर जो होगा वो दो चीजों का रेशियो होगा, एक अपने पास आएगा औसत और एक आएगा मैक्सिमम, यानी कि एक प्लांट के ऊपर एवरेज लोड कितना है और मैक्सिमम लोड कितना है उन दोनों का रेशियो होगा। तो लोड फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो औसत बटा में क्या आएगा, डिवाइडेशन में क्या आएगा, औसत मांग या औसत भार भी लिख सकते हो, नीचे आएगा मैक्सिमम भार या मैक्सिमम मांग। अब यहां से एक सवाल आता है कि जो एवरेज लोड होगा वो किस आधार पर लिया जाएगा। वो तीन तरीके से लिया जाएगा, या तो दैनिक लिया जाता है, या मासिक लेंगे, या लेंगे अपने पूरे साल का लेंगे। तो दैनिक लेंगे, मासिक लेंगे या पूरे साल का लेंगे, उसको देखेंगे। कि यहां मैं बात करूं औसत भार के बारे में कि एवरेज लोड होगा वो क्या होगा, एवरेज लोड बोल दो या एवरेज मांग बोल दो। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं दैनिक, दैनिक का मतलब पूरे दिन का आएगा। तो एक दिन के अंदर कितने kWh खर्च होंगे और बीच में जो भाग में जो डिवाइडेशन आएगा वो आएगा घंटे। तो एक दिन में यानी कि 24 घंटों में खर्च kWh की जगह यूनिट भी लिखा सकते हैं, भाग में क्या आएगा 24। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं इसके मासिक के बारे में, तो मासिक जो होगा तो मासिक खर्च जो आएगा kWh के अंदर कितना है और भाग में क्या आएगा कि दिन में जो घंटे होंगे वो 24 होगा और महीने में जो दिन होंगे वो 30 होंगे। तो 24 को 30 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 24 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 720। अगर मैं इसका निकालूं वार्षिक, ठीक है, तो जब मैं वार्षिक निकालूंगा तो यहाँ वार्षिक कितना kWh खर्च हुआ और यहाँ भाग में क्या आएगा कि आप लोग 24 दिन में होगा, 30 महीने में होगा और 365। जब इन सबको गुणा करके देखेंगे तो 8760 आपको घंटे मिलेंगे। तो ध्यान रखना कि जो एवरेज लोड आप लोग जो निकालोगे उसकी कैलकुलेशन करने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा। तो यहां से लोड फैक्टर क्या होगा कि औसत बड़ा में मैक्सिमम होगा। तो ये बात आप लोग यहां से याद रखेंगे। तो यहां से आपको ना ये बात पता चली। अब आप लोग यहां से देखिए क्या बात करेंगे अपने, ठीक है। तो अब पहली बात देखिए कि एक प्लांट होगा उसके लिए जो लोड फैक्टर होगा, लोड फैक्टर की जो वैल्यू होगी, लोड फैक्टर का मान जो होगा वो सामान्यतः क्या होता है 1 से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि एवरेज लोड हमेशा क्या होगा, कम होगा, मैक्सिमम ज्यादा होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना अगर एक यूनिट का खर्चा कम से कम करना है तो एवरेज लोड ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम कम होना चाहिए। तो एक यूनिट के खर्चे के लिए ध्यान रखना कि लोड फैक्टर की जो वैल्यू अगर आपसे पूछे तो वो ध्यान रखना क्या होगा 1 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोड कम होना चाहिए, मैक्सिमम लोड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, एवरेज लोड ज्यादा होना चाहिए, ताकि उस प्लांट को जब आप लोग लगाओगे तो उसके जो स्थापना के अंदर जो लागत आएगी वो कम आए और एक यूनिट का खर्चा जो होगा वो कम होगा। तो यहां से अपने को याद रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं क्या होगा। अगर आपको देता है कि दैनिक जो खर्च है, दैनिक खर्च अपने को दे दिया कि 24 यूनिट है और दूसरा अगर आपको यहां से दे दिया कि दैनिक यूनिट 24 यूनिट है और अधिकतम मांग अगर आपको दे दी, अधिकतम मांग जो है वो मान लेते हैं अपने को, जैसे दे दिया यहाँ पर कितना मान लेते हैं 2 kWh, 2 किलोवाट है और आपसे ये पूछा कि उसका लोड फैक्टर क्या होगा, भार गुणक क्या होगा, लोड गुणक या भार गुणक क्या होगा। तो देखिए इसके अंदर अपने को एक काम करना पड़ेगा
कि जब भी आप लोग लोड फैक्टर को निकालेंगे तो ऊपर एवरेज लोड आएगा, नीचे मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम आपको पता है, लेकिन एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकलेगा? तो एवरेज लोड अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो दैनिक खर्च कितना है? 24 यूनिट, यानी कि 24 kWh है। एक घंटे दिन में कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। तो इस घंटे से एक घंटा कैंसिल हो जाएगा, 1 किलोवाट आपका औसत लोड आ गया। यानी कि दिन में 24 घंटे होंगे, हर घंटे पर जो एवरेज लोड आ रहा है वो 1 किलोवाट का आ रहा है। अब आप लोग काम क्या करेंगे? अब आपको लोड फैक्टर निकालना है। तो ऊपर क्या आएगा? मैक्सिमम, और सॉरी ऊपर आएगा एवरेज, नीचे आएगा मैक्सिमम, और वैल्यू परसेंटेज में निकालना है तो गुना क्या कर देंगे? 100। तो यहां से कितना आ जाएगा? लोड फैक्टर की जो वैल्यू होगी कितने की? 50%। इसका मतलब आपके प्लांट पर जो एवरेज लोड आ रहा है, आपकी जो मैक्सिमम क्षमता है उसका लगभग 50% आ रहा है। तो यहां से अपने को ये बात याद रखनी है। तो ये अपना पहला था लोड फैक्टर। अब यहां से ध्यान रखना, एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको एवरेज लोड पूछेगा तो इसको यहां ले जाएंगे, लोड फैक्टर और मैक्सिमम लोड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपना पहला था लोड फैक्टर। अगला अपना डाइवर्सिटी फैक्टर, जिसको विविधता गुणक या नानात्व गुणक भी कहा जाता है। डाइवर्सिटी फैक्टर, यानी कि इसको अपने क्या बोलेंगे? विविधता गुणक या नानात्व गुणक। अब ये क्या होता है? एक चीज ध्यान रखना, जितने भी आप लोग फैक्टर पढ़ेंगे उनमें सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की होगी, या एक अपने पास और आएगा। तो डाइवर्सिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना, जितने भी इसके ऊपर अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग लोड आएंगे तो अलग अलग भारों का योग, अलग अलग भारों का क्या आएगा? योग। नीचे आएगा अपने पास मैक्सिमम लोड, अधिकतम क्या आएगा? बार। अब यहां से ध्यान रखना कि जितने भी आपके पास लोड होंगे उन सबको जब जोड़ोगे, और वो जो लोड होगा वो ऊपर वाला जो जोड़ आएगा वो मैक्सिमम लोड से ज्यादा आएगा। इसका मतलब इस डाइवर्सिटी फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। तो यहाँ इसकी मान कितना होगा? इसका मान 1 से ज्यादा होता है। ये आप लोग यहां से याद रखेंगे कि इसका जो मान होगा वो याद रखेंगे 1 से क्या होता है? ज्यादा। अब यहां से मान लीजिए अपने को कोई क्वेश्चन देता है कि एक प्लांट है, उसके ऊपर 15,000 वाट लोड है, उसके बाद ये लोड है, ये लोड, तो सबका जोड़ कीजिए, ऊपर आएगा। नीचे डाइवर्सिटी फैक्टर के लिए जो मैक्सिमम भार होगा उसको इस तरीके से करेंगे। एक सवाल देखते हैं कि मान लीजिए दे दिया कि एक संयंत्र पर जो है, एक संयंत्र है, संयंत्र पर भार आपको जैसे दे दिया 15 किलोवाट, 12 किलोवाट, 5 किलोवाट, ठीक है, 20 किलोवाट, और आपको ये दे दिया कि अधिकतम भार जो है वो आपको दे दिया कि अधिकतम भार जो है वो 25 kW है। तो आपको ये पूछेगा डाइवर्सिटी फैक्टर क्या हुआ, यानी कि नानत्व गुणक क्या हुआ। तो अपने अगर मैं नानत्व गुणक निकालूं तो यहाँ आपको काम क्या करना पड़ेगा? जितने भी जो आपके पास लोड है उनको ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे क्या आएगा? मैक्सिमम लोड। तो आप लोग यहां से काम क्या करेंगे? देखिए, तो जितने भी जो लोड है, देखिए ये किलोवाट में, ये भी किलोवाट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15, 12 और यहाँ 5, यहाँ आएगा 20। ये वैल्यू बड़ी भी दी जा सकती थी, 15, 100 किलोवाट ऐसे भी दिया जा सकता था, वो सवाल पर डिपेंड करेगा। 15 और 12 कितने हो जाएंगे? 27, 27 और 5 32, 32 और 20 कितना हो जाएगा? 52। 52 को अगर मैं 25 से डिवाइडेशन करूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 गुना 50, और फिर बचेगा 2, फिर 0, तो 2.08 आ जाएगा अपना। तो ये बात याद रखना कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर जो होगा वो हमेशा ध्यान रखना 1 से ज्यादा आएगा। दूसरी बात, एक प्लांट जो होगा उस प्लांट को जो 1 यूनिट का खर्चा कम करना है, तो उस कंडीशन में भी याद रखना कि जो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा ध्यान रखना 1 से ज्यादा ही होनी चाहिए। लोड फैक्टर की भी ज्यादा होना चाहिए, इसकी भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोड के लिए जो प्लांट जो होगा उसको डिजाइन किया जाता है वो हमेशा कम होना चाहिए, और एवरेज लोड क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ताकि उस प्लांट के ऊपर एक टाइम के अंदर लोड कम से कम आए। उसके बाद में देखिए 2 चीजें और पढ़ेंगे। एक अपने पास आएगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर,
और एक अपने पास आएगा प्लांट यूज फैक्टर। एक अपने पास प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होगा और एक अपने पास क्या आएगा, प्लांट यूज फैक्टर। तो देखिए दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा ही अंतर है। एक चीज ध्यान रखना, आगे मैं जो डेफिनेशन आपको बता रहा हूं इनमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा। पहली चीज तो देखिए, यहां अगर मैं बात करूं इसकी जो वैल्यू होगी, इसके ऊपर आएगा औसत मांग बटा में क्या आएगा, प्लांट की क्षमता, कि प्लांट को कितनी क्षमता के लिए लगाया गया है। तो यहां आएगा प्लांट की संस्थापित या इंस्टॉलेशन क्षमता, इसका फार्मूला ये बनेगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो प्लांट यूज फैक्टर होगा, प्लांट की एवरेज मांग तो क्या होगी, कम होगी, लेकिन क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछे तो याद रखना एक से क्या होती है, कम। तो इसका मान होगा वो ध्यान रखना एक से कम होगा, एक से क्या होगा, कम होता है। दूसरा अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका जो आएगा ऊपर तो आएगा मैक्सिमम मांग, यानी कि अधिकतम मांग कितना है इस प्लांट के ऊपर। दूसरा अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर क्या आएगा भाग में, तो प्लांट की क्षमता। तो यहां से अपने को ये बात याद रखना है कि जो प्लांट यूज फैक्टर जो होगा, एक चीज ध्यान रखना, प्लांट की जो मैक्सिमम मांग होगी वो किसी प्लांट की क्षमता से ज्यादा कभी हो नहीं सकती। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या है कि एक से कम आएगी, इसका मान भी क्या होगा, एक से कम होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बात अपने को यहाँ से क्या करनी है, याद रखनी है। दो अपने पास फैक्टर होगा, एक प्लांट यूज फैक्टर होगा, एक प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होगा। कैपेसिटी जो होगी उस समय उस पर औसत मांग आएगी, नीचे जो आएगा उसकी प्लांट की क्षमता आएगी। यहाँ अगर मैं बात करूं तो ऊपर आएगा उसकी अधिकतम मांग, नीचे आएगी प्लांट की संस्थापित क्षमता। दोनों की जो वैल्यू होगी वो ध्यान रखना एक से क्या होगी, कम होगी। अब मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखिए कि जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होगा वो ध्यान रखना दो चीजों का मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा देखिए, एक तो अपने पास आएगा लोड फैक्टर और दूसरा आएगा प्लांट यूज फैक्टर। कैसे आएगा इसको ध्यान से देखिए। लोड फैक्टर की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ऊपर आएगा औसत, नीचे आएगा मैक्सिमम, यानी कि क्या आएगा, अधिकतम। यही होगा। इनटू में अपने काम क्या करेंगे कि जो प्लांट यूज फैक्टर उसका फार्मूला क्या बनेगा, ऊपर तो आएगा मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आएगा और नीचे जो भाग में आएगा वो आएगा प्लांट की क्षमता। प्लांट को कितने मेगावाट के लिए डिजाइन किया गया। तो अगर आप लोग यहां से देखें तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम घटेगा, ऊपर अपने पास क्या बचेगा, औसत मांग है, और नीचे बचेगी प्लांट की क्षमता। यही होगा। इसका मतलब यहां अपने पास आएगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो दो चीजों का मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको लोड फैक्टर देता है, प्लांट यूज फैक्टर देता है, तो आप लोग दोनों का मल्टीप्लाई करके उस प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर को निकाल सकते हो। तो यहां से अपने को ये बात याद रखनी है। एक चीज और रहेगी आगे। अब मैं आगे वाला जो पॉइंट डिस्कशन करूंगा वो देखो, अगला है प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी। प्लांट रिजर्व कैपेसिटी का मतलब देखो क्या होगा कि मान लीजिए आपके प्लांट है कोई भी, और उस प्लांट के अंदर क्या है कि मान लेते हैं कि उस पर जो उसकी क्षमता है मान लेते हैं 100 मेगावाट है, ठीक है, और उस पर जो मैक्सिमम लोड आया वो मान लेते हैं कि 80 आ गया। तो इसका मतलब अभी भी प्लांट कितने भार, कितना ओवरलोड को दे सकता है, तो 20 मेगावाट होगा। तो प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि कितना था, कितना यूज किया, बचत। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने 100 रुपए कमाए, 80 रुपए खर्च कर दिए, 20 रुपए जो बचे हुए उसकी बचत होगी, यहाँ प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी होगी। तो यहां से मैं अगर बात करूं प्लांट रिजर्व कैपेसिटी का, तो यहां पहला इसका फार्मूला बनेगा कि प्लांट की क्षमता
माइनस क्या कर देंगे, मैक्सिमम भार, यानी कि अधिकतम मांग को माइनस कर देंगे। लेकिन इसका दूसरा फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, यहां आएगा मैक्सिमम मांग या मैक्सिमम डिमांड इनटू क्या आएगा इसके अंदर, ऊपर तो आएगा लोड फैक्टर माइनस प्लांट यूज फैक्टर, प्लांट को यूज कितना किया, और डिवाइडेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, प्लांट यूज फैक्टर। तो यहां से अपने पास जो फार्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा, दोनों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, नीचे वाला फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्वेश्चन भी करेंगे अपने। तो प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी क्या होगी, प्लांट है उसकी संस्थापित क्षमता क्या है, उसमें से अगर मैक्सिमम मांग अगर अपने माइनस करेंगे तो अपने पास जो बचेगा प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी बचेगी। अब रिजर्व कैपेसिटी दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट निकाल दो या उस फार्मूले का यूज कर लो। तो यहां से अपने पास दो फार्मूले होंगे कि पहला होगा प्लांट की क्षमता में से मैक्सिमम माइनस कर दो, दूसरे में आपको लोड फैक्टर और प्लांट यूज फैक्टर दोनों दिया जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहला तो यहां से आप लोग देखिए, इसके अंदर पहला जो अपने क्वेश्चन करते हैं कि एक प्लांट है, प्लांट की क्षमता अगर आपको दे दिया, प्लांट की क्षमता जैसे मान लेते हैं दे दिया कि 300 मेगावाट है, और आपको ये दे दिया कि उसकी अधिकतम मांग जो है वो कितनी है, अधिकतम मांग दे दिया 220 मेगावाट है, और आपसे ये पूछा कि प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी कितनी है। तो यहां से ध्यान रखना, एक प्लांट होगा, उस प्लांट के ऊपर जो क्षमता जो है उसकी है वो कितनी है, यहाँ पर वो 300 मेगावाट है, मैक्सिमम उसकी मांग कितनी है 220, तो रिजर्व कैपेसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, या आरक्षित क्षमता इसको बोलेंगे। तो यहां से ध्यान रखना 300 माइनस क्या करूंगा मैं 220, तो यहाँ 80 और मेगावाट आ जाएगा। एक चीज याद रखना कि जो प्लांट होगा उसकी क्षमता को हमेशा मेगावाट में डिनोट किया जाता है, एक ही होगा। दूसरा देखिए, अगर आपको जैसे दे दिया कि प्लांट की जो मैक्सिमम जो डिमांड है वो आपको दे दी 30 मेगावाट, और आपको ये दे दिया कि लोड फैक्टर, लोड फैक्टर की जो वैल्यू है वो मान लेते कितना दे दिया 50%, प्लांट यूज फैक्टर की वैल्यू दे दी 40%, और आपसे ये पूछा कि उस प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी कितनी है। उस कंडीशन के अंदर अपने को रिजर्व कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। तो रिजर्व कैपेसिटी कैसे निकलेगी, फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ अपने काम क्या करेंगे, मैक्सिमम मांग आएगी, मैक्सिमम कितनी है अपने पास देखिए कितनी है 30 मेगावाट है, इनटू लोड में से क्या करेंगे प्लांट यूज फैक्टर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 माइनस 40%, नीचे आएगा प्लांट यूज फैक्टर की आ जाएगा 40। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन करके देखिए, ऊपर 30 आएगा, नीचे आएगा 10, नीचे आएगा 40। तो 30 को 4 से भाग दीजिए, 30 का आधा कितना होगा, 30 का आधा कितना होता है 15, 15 का आधा कितना होगा 7.5, तो 7.5 मेगावाट इसकी क्या आ जाएगी रिजर्व कैपेसिटी। तो रिजर्व कैपेसिटी जो होगा उसको आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग देखें, तो प्लांट की जो क्षमता जो होगी उसमें से अगर मैक्सिमम मांग डायरेक्ट माइनस करें तो रिजर्व कैपेसिटी मिलेगी। या आप लोग काम क्या करेंगे, जब आपको मैक्सिमम डिमांड देगा, प्लांट यूज फैक्टर देगा, तो उस कंडीशन में आप लोग इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए दो फार्मूलों के बारे में और बात करेंगे। एक अपने पास होगा कनेक्टेड लोड, और एक अपने पास आएगा यहां पर कनेक्टेड लोड फैक्टर। तो यहां से देखिए दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो अपने पास आएगा कनेक्टेड लोड फैक्टर, संबंध भार गुणक, कनेक्टेड लोड फैक्टर, और दूसरा अपने पास आएगा डिमांड फैक्टर। डिमांड का मतलब होगा मांग गुणक। देखो दोनों के फार्मूला में थोड़ा सा ही चेंजिंग है। अब देखिए अगर मैं यहां से बात करूं इसके अंदर, तो यहां से देखिए इसका जो होगा वो हो जाएगा ऊपर औसत भार
और भाग में कौन सा आएगा, मैक्सिमम नहीं आएगा, कनेक्टेड लोड आएगा, यानी कि संबंध भार आएगा। लेकिन जब डिमांड फैक्टर के बारे में अपने बात करेंगे तो यहां जो आएगा इसका फार्मूला जो बनेगा, ऊपर तो आएगा उसकी अधिकतम मांग और नीचे कौन सा आएगा उसका संबंध भार, यानी कि कनेक्टेड लोड। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो अपना जो लोड फैक्टर सॉरी डिमांड फैक्टर होगा वो अधिकतम बटा में क्या आएगा, कनेक्टेड लोड आएगा, और कनेक्टेड लोड फैक्टर क्या आएगा, ऊपर औसत नीचे कनेक्टेड लोड आएगा। अब एक चीज देखिए, यहां से मैं एक चीज निकालता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान से देना है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो यहां से अपने को मिलेगा कि कनेक्टेड लोड फैक्टर, कनेक्टेड लोड फैक्टर, तो ये ध्यान रखना दो चीज का मल्टीप्लाई होगा, एक तो अपने पास आएगा लोड फैक्टर और इनटू में मैं काम क्या करूंगा, डिमांड फैक्टर। अब आप लोग यहां से देखिए कि जो कनेक्टेड लोड फैक्टर जो होगा इसको देखिए क्या करेंगे, इसका आएगा औसत बटा में क्या आएगा, मैक्सिमम, यही होगा। और इसका अगर मैं बात करूं तो यहां आपके सामने लिखा हुआ है कि ऊपर अधिकतम आएगा, नीचे कौन सा आएगा, संबंध, यानी कि कनेक्टेड लोड आएगा। तो यहां से देखिए कि अगर आप लोग इनको देखेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा औसत, नीचे बचेगा संबंध, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो अपने पास कनेक्टेड लोड फैक्टर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अपने को ये बातें याद रखनी है। तो अपनों ने यहां 7 से 8 बातें पढ़ी, दोबारा देखिए। पहली बात तो ध्यान रखना कि जो लोड फैक्टर होगा उसका औसत बड़ा में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एवरेज लोड 3 तरीके से निकाल सकते हैं। दैनिक अगर देगा तो ऊपर एक दिन में कितनी यूनिट खपत हुई है, नीचे 24 घंटों का भाग देंगे। मासिक आएगा तो ध्यान रखना नीचे 720 का डिवाइडेशन करेंगे, और अगर पूरे साल का अगर आपसे पूछे तो नीचे 8760 का भाग देंगे। फिर आता है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर के अंदर अपने काम क्या करते हैं कि जितने भी जो लोड अलग अलग है उन सबको कनेक्ट कर लीजिए, और नीचे काम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम लोड होगा उसको डिवाइडेशन कर देंगे। उसके बाद में देखिए एक आता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी जब आएगी तो ऊपर एवरेज लोड आएगा, नीचे प्लांट की क्षमता आएगी, कितने मेगावाट का प्लांट है। और लेकिन जब प्लांट यूज फैक्टर आएगा तो ऊपर ध्यान रखना उसकी अधिकतम मांग आएगी, नीचे प्लांट की संस्थापित क्षमता आएगी। फिर ध्यान रखना एक कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होगा वो लोड फैक्टर और प्लांट यूज फैक्टर दोनों का मल्टीप्लाई होगा। मैंने दो फार्मूले बताए हैं, दोनों में लोड फैक्टर आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी में ध्यान रखना कि प्लांट की क्षमता कितनी है और उसमें अधिकतम मांग कितनी है, दोनों को अंतर कर दीजिए। या दूसरा जो फार्मूला होगा वो कैसे यूज करेंगे कि मैक्सिमम डिमांड कितनी है, लोड फैक्टर कितना है, माइनस में से क्या करेंगे, प्लांट यूज फैक्टर, और डिवाइडेशन में भी क्या कर देंगे, प्लांट यूज फैक्टर। और यहाँ से इसके ऊपर न्यूमेरिकल याद रखना। और एक मैंने आपको बताया था कि कनेक्टेड लोड, तो ऊपर एवरेज लोड आएगा, नीचे कनेक्टेड लोड आएगा। और डिमांड की अगर मैं बात करूं तो डिमांड फैक्टर की बात आएगी तो ऊपर ध्यान रखना अधिकतम मांग आएगी, नीचे कनेक्टेड लोड आएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि कनेक्टेड लोड फैक्टर होगा वो लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा। तो ये अपनी आज की सेशन था। सेशन जो है वो कैसा लगा, और यहाँ से मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।